क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आप लोग के बीच एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है क्विज टेबल। अब ये क्विज टेबल जो है रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी सीपीओ हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में 1-2 नंबर ज़रूर आता है और ये बहुत उलझाने वाला चैप्टर भी है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन है और किस तरीके से बनेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट एक क्वेश्चन में टाइम बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बिना समय गंवाए हम चलते हैं प्रश्न संख्या की ओर। अब प्रश्न संख्या को किस किस तरीके से बनाया जाता है, ये आपका चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं। अब यहाँ देखिए होता क्या है, जैसे हम एक प्रश्न ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है, अब यहाँ देखिए आपके पास 1 2 3 2 2 2 4 1 वाट ये लिया गया है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं या लेफ्ट से राइट देख सकते हैं या इधर से ही देख सकते हैं या इधर से भी देख सकते हैं। एवं प्रकार से आप कहे तो ये बाएं से दाएं बनेगा कि ऊपर से नीचे बनेगा कि क्या कैसे बनेगा, ये सब पे आपको एक एक करके ध्यान रखना है। अब इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले तो इसमें अब देखेंगे तो जोड़ हो जाएगा, कभी 2 अंकों का गुना, तीसरा का आंसर आ जाएगा, कभी डिवाइड हो जाएगा, कभी स्क्वायर हो जाएगा, कभी क्यूब हो जाएगा, कुछ भी हो जाता है। अब ये प्रश्न है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 सब सिलसिलेवार है, एक लाइन से है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अब 3 2 5 1 6, ये तो 6 हो गया, इनका भी जोड़ देखिएगा 6 हो गया। अब यहाँ 4 है, 1 है, वाट है, तो यहाँ भी आपका 6 पुराना है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 दे दीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन को समझना है, जो क्वेश्चन में क्या क्या कर सकता है। तो इसमें देखिए जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सब कर सकता है, स्क्वायर, क्यूब, रूट सब कर सकता है। 2 अंकों का जोड़, तीसरा का आंसर, 3 अंकों का जोड़, चौथा का आंसर, 3 अंकों का स्क्वायर, चौथा का आंसर। यानी यहाँ पे सारे प्रश्न को हम एक एक करके आप लोग के बीच ला रहे हैं, जो किस प्रश्न को कैसे बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या पहला है, प्रश्न संख्या पहला यहाँ क्या कर रहा है, दूसरा आ गया, प्रश्न संख्या पहला क्या देखिए, प्रश्न संख्या यही है पहला। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे 5 लिया है, यहाँ पे 3 लिया है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे वाट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 2 है, 3 है, तो यहाँ पे बढ़ गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे घट गया है, फिर यहाँ पे बढ़ गया है, फिर यहाँ पे घट गया है, फिर यहाँ पे यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ घट गया, फिर यहाँ बढ़ गया। तो एक बार कम हो रहा है, एक बार ज़्यादा हो रहा है। तो हम सबसे पहला काम, यदि आपको क्विज टेबल का कुछ भी नहीं पता है तो सबसे पहला काम उन दोनों के बीच में हम देखेंगे अंतर क्या आ रहा है, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो अब यहाँ देखिए 2 + 3 करते हैं तो 5 हो जाता है, 5 - 2 करते हैं तो 3 हो जाता है, 3 + 3 करते हैं तो 6 हो जाता है, 6 - 2 करते हैं, +2 करते हैं तो 8 हो जाता है, 8 - 3 करते हैं तो 5 हो जाता है। अब 5 में प्लस होगा, कैसे प्लस होगा, +3 - 2, +3 - 2 नहीं होके यहाँ +2 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से यहाँ को आधा कर लेना है, यहाँ से यहाँ का आधा किए तो 2 + 3 5, 5 - 2 3, 3 + 3 6, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 8 - 3 5, 5 + 2 करेंगे 7, 7 - 3 यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो गया 4। और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है 4, तो ये आंसर आ गया। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एट ए टाइम एग्जाम में आपको समझ नहीं आता किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ देखिए दूसरा तरीका से हम क्या बनाएंगे, दूसरा तरीका से बनाएंगे लेकिन आंसर भी मेरा वही आ जाएगा। देखिए
अब यहाँ पे इन दोनों का जोड़ 5 + 3, 5 + 3 कितना होगा 8 होगा। इन दोनों का जोड़ 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जब ये दोनों 8 आया, इसका मतलब ये दोनों 12, तो यहाँ भी मेरा 12 होना चाहिए। तो इसका मतलब 8 में 4 देंगे तो ये मेरा 12 हो जाएगा और यही मेरा आंसर 4 आ गया। कभी कभी क्या होता है, अलग अलग तरीके से बनाने पे अलग अलग आंसर आ जाता है, और इस स्थिति में तब क्या करेंगे, वो प्रश्न एग्जाम के लिए इनवैलिड कर दिया जाता है, वो गलत हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे देखें 2 तरीके से बनाए और दोनों का दोनों आंसर आपका एक ही आया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा देखिए, अगला प्रश्न जो है इसी टाइप का है, इसमें देखते हैं क्या करना है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 45 है, 6 है, 19 है, 21 है, 27 है, वाट है, 13 है, 37 है, 20 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे कि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, ये हम चेक करेंगे। अब देखिए आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब ये 19 6 25, 25 + 45, तो 25 + 45 क्या हो जाएगा 9 6 15 5 20 के 0 बच गया 2, 2 1 3 और 4 7, यानी हम यहाँ पे चेक किए तो सभी संख्याओं का योग 70 आया। अब यदि यहाँ पे सभी संख्याओं का जोड़ 70 आ जाता है तो हम यहाँ भी 70 पुरा लेंगे। तो 0 + 7 + 3 10 के 0 बच गया 1, 1 1 2 3 2 5 5 2 7। अब आप देख रहे होंगे ऊपर भी सभी संख्याओं का जोड़ 70, नीचे भी सभी संख्याओं का जोड़ 70, तो बीच वाला का भी जोड़ आपको 70 पूरा लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों में देख लिए 70 70 आ रहा है। अब ये देखेंगे तो 7 1 8 2 2 4, यानी इन 2 संख्याओं का जोड़ 48 आया। तो जब 2 संख्याओं का जोड़ 48 आया तो हम 70 में से 48 घटा लेते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्या आएगा देखिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 22 होगा। और ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 22 होगा। ये तो हो गया लेफ्ट से राइट को। अब यदि ऊपर से नीचे देखें तो यहाँ देखिए कुछ आता है कि नहीं। 3 1 4 5 9, 2 1 3 4 7 79, 7 7 14, 14 6 20 के 0 बच गया 2, 3 2 5 2 7 70 आ गया। अब यहाँ देखिए 9, अब 2 1 3 39 आया। तो अब यहाँ 79 है, यहाँ 70 है। तो यदि 9 का अंतर हम कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मेरा होना चाहिए 61। अब 61 में से घटाएंगे, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी कहने का मतलब है आप लेफ्ट राइट लिए, ऊपर नीचे लिए। तो अब यहाँ क्या हुआ डिटेल में देख लीजिए। यहाँ पे क्या किए, 5 + 1 6 + 3 9, 4 2 6 1 7। तो ये आपका आंसर आ गया, तीनों संख्याओं का जोड़ 79। यहाँ पे 7 7 14, 14 6 20 के 0 बच गया 2, 3 2 5 2 7, ये आ गया 70। अब यहाँ पहला में 79, दूसरा में 70, तो हम क्या किए, जब पहला में 79 दूसरा में 70, तो हम यहाँ बोले कि -9 किया गया है। इसका मतलब है यदि यहाँ -9 किया जाता है, यहाँ भी -9 किया जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 61। 61 करेंगे तो यहाँ पे 9 माइनस करके आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जब 61 आना चाहिए तो 61 में से मेरे पास है क्या, अभी मेरे पास जो है ये 9 है, ये 0 है, तो 9 + 0 9, 2 + 1 3, 39 है। 39 को घटा लेते हैं क्योंकि तीनों का जोड़ 61 आना चाहिए, तो यहाँ 61 में से दोनों का जोड़ घटा लेंगे तो मेरा शेष बच जाएगा। 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। अभी भी मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 22 ही आया है। तो यहाँ पे देखिए सारे प्रश्न ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट बन जाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक तरीके से तो बनना कंपलसरी है। और संजोग ऐसा है कि ऊपर नीचे लिए चाहे बाएं से दाएं की ओर लिए, तो मेरा दोनों आंसर बन गया है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या हो रहा है।
यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे व्हाट है, यहाँ पे 6 है। अब इसको कैसे बनाएंगे एक बार हम जोड़ करके देखते हैं। 16 और 6 22, 22 10 ये 32 आया। अब इनको देखते हैं तो 7 5 12, 12 4 16 के 6 बच गया 1 1 1 2 1 3, ये 36 आ गया। अब 6 3 9 और 1 19 आ गया। अब यहाँ पे यदि 32 आया, ये यदि 36 आया तो इसको 40 आना चाहिए। अब 40 आने के लिए 40 में से -19 कर लेंगे तो ये मेरा 21 हो जाएगा, जो कि दूर दूर तक आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऐसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब क्या करना पड़ेगा, तो दूसरा रास्ता देखिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, दूसरा रास्ता। अब ऊपर से नीचे देखिए, 3 + 4 7, 7 6 13 के 3 बच गया 1 1 1 2 1 3, 33 आ गया। 7 6 13 के 3 बच गया 1 1 1 2 1 3, 33 आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो यहाँ 33 यहाँ 33, तो इसका मतलब है बीच वाला भी 33 आना चाहिए, और यहाँ 33 होगा। अब 33 करने के लिए मुझे चाहिए क्या, तो 16 5 ये 21 होता है, तो 33 में से 21 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और आपका ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए अर्थात 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए अर्थात 12 होगा। लेफ्ट राइट में नहीं बन पाया, ऑप्शन नहीं था, लेकिन ऊपर नीचे देखे तो क्या हुआ, इनका प्लस इक्वल टू 33, इनका प्लस इक्वल टू 33 लाना है। इनका प्लस इनका बराबर 33 आया है। तो यानी फर्स्ट और लास्ट दोनों में 33 था, तो यहाँ भी 33 करने के लिए मुझे 12 की कमी हुई, और वही आपका उत्तर आया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में क्या हो रहा है, यहाँ पे इन 19 है, 34 है, 15 है, 31 है, इतना है, इतना दिया गया है। अब आप देख रहे होंगे इन तीनों को हम नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इन तीनों का जोड़ जो है यहाँ पे टोटल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ करना क्या, देखिए इन दोनों को लीजिए, 19 और 15 कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 + 5 14 के 4 बच गया 1 1 2 और 1 जो बचा था 3, ये हो गया 34। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि बीच में 34 है, तो इसका मतलब 8 2 10 के 0 बच गया 1 1 2 और 9 11। अब देखिए इन दोनों का जोड़ बीच में 110 है, तो आप देख रहे हैं कि प्रथम 19 और लास्ट वाला 15 का जोड़ 34 बीच में है, प्रथम 18 लास्ट वाला 92 का जोड़ 110 बीच में है। तो आप भी कहेंगे जब दोनों इस नियम को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब 6 1 7 और 5 3 8, ये क्या हो गया 87, और ऑप्शन क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा दिया है। क्या दिमाग लगा दिया है, और ऐसे ही दिमाग लगा के आपको एग्जाम में प्रश्न देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो दिमाग लगा के बना लीजिएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, 8 + 8 + 1 17, 8 + 8 + 1 17 हो गया। अगला देखेंगे 4 + 2 6 हो गया। अब आप कहेंगे सर पता चल गया, 17 + 6 23 हो गया, 17 + 6 23 हो गया। तो अब यहाँ 23 दे दिया। फिर देखते हैं 6 + 5 + 1, तो 6 5 11 1 12 हो गया। 5 + 2 7 1 8 हो गया। तो अब आप कहेंगे 12 + 8 20 हो गया। तो जब 12 + 8 20 हो गया, इसका मतलब है इन तीनों अल्फा अंकों का जोड़, इन तीनों अंकों का जोड़ बीच में आंसर। अब यहाँ देखिए 3 + 2 + 1 6 हो गया, 4 + 2 + 1 7 हो गया, 7 + 6 13 हो गया। ऑप्शन है
डी नंबर में 13, वही आपका उत्तर होगा। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस क्वेश्चन में आपको कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जो आप अधिक से अधिक टाइम यहीं उलझे रह जाएंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है आपको कुछ कहता नहीं है, डायरेक्ट आंसर लेकर आ जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ 25 है, यहाँ 1369 है। अब आपको देखने से ही पता चल गया होगा 12 और 25 को यदि हम जोड़ते हैं तो उसी का ये स्क्वायर दिख जाएगा। देखिए 12 प्लस 25 बराबर 37 होता है और 37 का स्क्वायर करिएगा यानी 37 गुना 37, तो 7 गुना 7 49 के 9, बच गया 4, 7 तिया 21, 21 4 25, ये हो गया 259, 7 तिया 21 के 1, बच गया 2, 3 तिया 9 2 11, और आप देख रहे हैं 5 1 6 2 1 3 1, 1369 ही यहाँ दिख रहा है, 1369 ही यहाँ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए हमको पता चल चुका है, इन दोनों का जोड़ ले लेंगे उसी का ये वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 9 प्लस 8 करते हैं तो 9 8 17 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो बाबू तुमको समझ में आ गया होगा जो 25 प्लस 10 35 होगा और 35 का स्क्वायर क्या होता है, तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है। तो वही आपका सही आंसर 1225 हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे और नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा देखिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ को हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, आप देख के बोल सकते हैं सर यहाँ 141 लाना है 5 और 4 को मिला के, या 5 4 को आप जो करना है कर लीजिए, चाहे तो उसको जोड़ कर लीजिए, चाहे घटाव कर लीजिए, चाहे गुना कर लीजिए, चाहे भाग कर लीजिए, चाहे स्क्वायर कर लीजिए, चाहे क्यूब कर लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन क्या लेकर आइए 141 लेकर आइए। अब हमको एकाएक दिमाग में आ गया कि 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस 5 का क्यूब करते हैं तो ये कितना आता है, ये आपका 16 आता है, ये आपका 125 आता है। तो 6 5 11 के 1, बच गया 1, 12 1 13 1 14। तो आप कह दिए कि सर पकड़ा गया चोर, ये जो है चोर पकड़ा गया, यानी अब हमको पता चल गया कि इस संख्या का स्क्वायर, इस संख्या का क्यूब और दोनों का ऐड यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप भी इस संख्या का स्क्वायर, इस संख्या का क्यूब दोनों का ऐड करके देखिए तो आपको पता होगा 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512 और जब 3 का स्क्वायर करिएगा तो ये होता है 9, तो 512 प्लस 9 करेंगे तो 521 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 का क्यूब करिए, 5 का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब करिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8 और ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया 89। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया 89। इसी तरीके से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे 8 है, 32 है, व्हाट है, 1 है, 2 है, 2 है, 4 है। अब देखिए 1 से स्टार्ट किया है और इंड किया है कहाँ पे, तो इंड किया है आपका 32 पे। अब यहाँ पे कैसे किया जाए जो हमको वहाँ तक पहुँचने में आसान होगा। तो अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को 2 कैसे कर सकते हैं, तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 को 2 ही रखा है, अब फिर 4 को 2 कर दिया है तो हम यहाँ कर सकते हैं 1 गुना 2 2, 2 गुना 1 2, अब फिर 2 गुना 4। तो अब देखिए 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 4 32। अब आंसर हो जाएगा 32 गुना 8
और 8 दूना 16 100 बच गया 1, 8 ते 24 1 25 के 5 बच गया 2, यानी 2 5 6 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा गुना कैसे कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, इस लाइन को छोड़िए और यहाँ देखिए गुना क्या कर रहे हैं, जो संख्या यहाँ पे है उस संख्या को यहाँ ला रहे हैं, फिर जो संख्या यहाँ पे है उसको यहाँ ला रहे हैं, फिर जो संख्या यहाँ पे है उसको यहाँ ला रहे हैं, जो संख्या यहाँ पे है उसको यहाँ ला रहे हैं। तो ये जो 8 यहाँ पे है तो ये 8 चला जाएगा यहाँ पे। यानी कहने का अर्थ हुआ, साफ साफ शब्दों में समझे तो 2 को पीछे वाला संख्या से गुना कीजिए। चलिए अब 2 को पीछे वाली संख्या से गुना कीजिए, 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 गुना 2 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 गुना 4 करेंगे 32 हो जाएगा, 32 गुना 8 करेंगे आपका 256 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हुआ, यानी पीछे वाली संख्या का गुना है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1000, 1024, 1225, 1369, ये आपको देखने से पता चल गया होगा कि यहाँ जब भी आंसर होगा तो 1000 से नीचे कोई आंसर नहीं होगा। जब भी आंसर होगा तो 1000 से नीचे कोई आंसर नहीं होगा। अब 1000 होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये भी क्यूब है और ये भी 4 का क्यूब है और ये भी 7 का क्यूब है। अब यहाँ देखिए, जब ये 1 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, ये आपका पता नहीं, ये आपका 7 का क्यूब है, तो आप देख रहे होंगे ये 2 है तो 1 कम क्या है, और 1 का क्यूब 1, 5 है तो 1 कम क्या है 4, 4 का क्यूब 64, 10 है कितना कम 1 कम, और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 8 है, 8 से 1 कम क्या है 7, 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब होता है 343। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। अब यहाँ प्रश्न संख्या 10 देखिए। अब प्रश्न संख्या 10 में क्या हो रहा है, यहाँ 34 है, यहाँ 33 है, यहाँ 32 है, यहाँ 36 है, ऑप्शन में है। तो ये आप देख रहे हैं जो भी ऑप्शन आपका है ये 30 प्लस है, तो यानी यहाँ पता चल चुका है 30 से अधिक संख्या ही आपका आंसर होगा, उससे नीचे ना सोचें। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये इस तरीके का बॉक्स बना हुआ है। अब इस तरीके का बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे अंक डाला हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे व्हाट है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब आप कहेंगे कि इस तरीके का प्रश्न है तो क्या करेंगे, देखिए ये आमने सामने है, ये जो है आपका ये आमने सामने है, ये आमने सामने है, तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी आमने सामने है, तो 2 गुना 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 गुना 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये भी आमने सामने है, तो 3 गुना 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 3 गुना 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 8 आना चाहिए, और 8 गुना 4 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। जो लोग नहीं समझे एक बार फिर से देख लीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए 2 से, इन दोनों को गुना कीजिए 4 से, इन दोनों को गुना कीजिए 6 से, और इन दोनों को गुना कीजिए 2 4 6 तो 8 से, और 8 चौका 32 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। अब यहाँ पे देखिए 11 जो प्रश्न संख्या है इसमें किस प्रकार से बनाया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 4 5 6 24 60 120 वाट, और ऑप्शन में 210 215 240 248, यानी 200 से प्लस ही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो ये आपका 64 होता है,
और 64 में से उसी 4 को घटा देंगे तो ये मेरा 60 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 60 दिख रहा है। 5 का क्यूब करिएगा 125 होगा। इसी में से 5 घटा दीजिएगा तो 120 होगा, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ 6 का क्यूब करिए 216 होगा, 6 गुना 6 गुना 6 माइनस 6 करिए 210 आंसर होगा। तो ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे इन 3 का क्यूब करिएगा 27 होगा, 27 में से 3 घटाइएगा 24 हो जाएगा। तो एवं प्रकार से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। यहाँ देखिए, यहाँ पे 7 है, 9 है, 4 है, 5 है, 40 है, 17 है, 8 है, 3 है, 6 है, 54 है, 10 है, 21 है, 6 है, 3 है, 8 है। और यहाँ भी 60 प्लस आंसर आना चाहिए। अब यदि आप इन दोनों संख्या को गुना करते हैं, 7 गुना 5 प्लस इसी संख्या को जोड़ते हैं 5, तो ये आ गया 40। अब यहाँ पे 9 गुना 4 करेंगे, 9 गुना 4 प्लस इसी संख्या को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40। यानी ये पता चल गया, ऊपर नीचे कोना कोनी गुना करिए और नीचे वाली संख्या को जोड़िए। अब यहाँ देखिए 17 गुना 3 करेंगे, 17 गुना 3 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 54। 8 गुना 6, 8 गुना 6 48, 48 प्लस 6 आ जाएगा 54। अब आपको पता चल गया होगा 10 गुना 6 60, 60 प्लस 6 आंसर 66। 21 गुना 3 63, 63 प्लस 3 66। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आ गया 66। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 12 आज कंप्लीट हो गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 66 होगा। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे वहाँ फॉलो करें और लाइक करें और शेयर करें। तो आज जाते जाते इतना ही, फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।